Geeky नमस्कार Express. दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूडाइस के अंदर टीचर मॉड्यूल के ऊपर। टीचर मॉड्यूल क्या है और क्या-क्या चेंजेस आए हैं इस सेशन में इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों टीचर मॉड्यूल जैसे कि आपको पता है कि यूडाइस पर स्टूडेंट, टीचर और प्रोफाइल मॉड्यूल होता है। जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है स्टूडेंट और प्रोफाइल का वही यूज़र नेम पासवर्ड आप यूज़ करके टीचर मॉड्यूल में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक बटन आएगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस सेक्शन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। लेफ्ट सेक्शन ये वाला और राइट सेक्शन ये वाला। अब लेफ्ट सेक्शन में कौन-कौन सी ऑप्शन है? यहाँ पर है इंपोर्ट टीचर करने के लिए, टीचर ग्लोबल सर्च की, टीचर ड्रॉपबॉक्स की, इनएक्टिव की, डिलीट की और डुप्लीकेट सर्च की। जो इंपोर्ट टीचर है वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम, जो भी हमारे पुराने टीचर हैं, जो पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो स्कूल्स में काम करते हैं और उनका रिकॉर्ड जो है यूडाइस पर पहले से अवेलेबल है, उन्हें हम अपने डाटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। उन टीचर्स का डाटा हम अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि उनका रिकॉर्ड पिछले स्कूल की तरफ से जो है वो डिलीट किया गया हो, उनके रिकॉर्ड से रिमूव हुआ हो, तभी आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है नेशनल टीचर कोड और दूसरा है टीचर की डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों के ज़रिए आप टीचर को इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास इंपोर्ट करने के लिए नेशनल टीचर कोड अवेलेबल नहीं है, तो आप टीचर ग्लोबल सर्च में सर्च करके टीचर का कोड जो है वो गेट कर सकते हो। टीचर ड्रॉप बॉक्स में जो आप टीचर डिलीट करोगे उनकी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, उनका अवेलेबल हो जाएगा डाटा दूसरे स्कूल्स के लिए ताकि वो उन्हें इंपोर्ट कर सकें अपने स्कूल के अंदर। जैसे स्टूडेंट का ड्रॉप बॉक्स है ना, वैसे ही टीचर का यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स है और वो टीचर अवेलेबल होंगे दूसरे स्कूल की तरफ से इंपोर्ट करने के लिए। इनएक्टिव डिलीट जिनको आप इनएक्टिव और डिलीट मार्क कर दोगे वो यहाँ पर आ जाएंगे टीचर। और जो टीचर आप डुप्लीकेट सर्च करना चाहो कि इन केस अगर आपके पास टीचर्स का डुप्लीकेट टाइप्स चेक करना चाहो, यहाँ से आप डुप्लीकेट उनको देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम अपना जो डिलीट किया गया टीचर है, इनएक्टिव किया गया टीचर है, उसे रिट्रीव कर सकते हैं? जी हाँ, आप उसे बिल्कुल रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से संपर्क। उनके थ्रू ही आप अपना जो इनएक्टिव और डिलीट किया गया टीचर है, उसे दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपने ध्यान से यूज़ करनी है इनएक्टिव डिलीट की, क्योंकि इसके बाद वो टीचर अवेलेबल नहीं होता डायरेक्टली इंपोर्ट के लिए, इसलिए ध्यान से ही आपको किसी भी टीचर को इनएक्टिव और डिलीट करना है। और अब बात करते हैं हम राइट साइड के मॉड्यूल के बारे में। राइट साइड के मॉड्यूल में कौन-कौन सी ऑप्शन है? सबसे पहले आता है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो डाटा है भर लिया है, पर फिर भी मेरा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब तक मैं ये बटन क्लिक नहीं करूँगा तब तक मेरा यहाँ पर डाटा जो है वो कंप्लीट शो नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से कोई करेक्शन कर लेता हूँ, नया टीचर ऐड कर लेता हूँ, कोई नई एंट्री कर देता हूँ डाटाबेस के अंदर या टीचर मॉड्यूल में कोई करेक्शन कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा डाटाबेस जो है, जो मेरा टीचर मॉड्यूल है, फिर से इनकम्प्लीट शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये रिफ्रेश वाला बटन। ये आप देख रहे हो ना ऊपर रिफ्रेश का बटन, ये काम आता है तब जब आप इनमें कोई टीचर ऐड कर लेते हो, किसी में करेक्शन कर लेते हो, इनकम्प्लीट से कंप्लीट कर लेते हो और यहाँ पर जो काउंट है वो इंक्रीज़ नहीं होता। उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपका जो टीचर का डाटा है वो अपडेट नहीं हुआ, आप दोबारा से कोशिश करते हो नया वो टीचर ऐड करने की या करेक्शन करने की जो है या कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको करना क्या है, कुछ भी चेंज करने के बाद आपको बस ये रिफ्रेश वाला बटन जो है इसे क्लिक कर लेना है। जब आप एक बार इसे क्लिक करोगे तब आपका ये काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आपको अपडेट रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा चेंज जो है इस बार आया है वो है नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो अगर आपने पहले से कभी डाइट्स भरी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि पहले से डाइस में सिर्फ टीचर्स का डेटा जो डाटा था वही जाता था। टीचर्स डाटा में वहाँ पर पूरी डिटेल जाती थी टीचर्स की। अब यहाँ पर है नॉन टीचिंग स्टाफ का भी डाटा। नॉन टीचिंग स्टाफ कौन-सा है? यानी कि जो स्कूल में वर्क करता है लेकिन वो टीचिंग नहीं करता। जिसमें क्लर्क्स हो सकते हैं, आपके सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, पीएन हो सकते हैं, आपके अलग-अलग जो हैं स्टाफ वर्क कर रहा है आपके पास, उनका यहाँ पर डाटा जो है फिल किया जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ गिनती बतानी पड़ती थी, नंबर ऑफ स्टाफ आपको बताने पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है टीचर्स की यहाँ पे भरनी होगी। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं टीचर्स मॉड्यूल के अंदर कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं और उसके बाद देखेंगे नॉन टीचिंग के बारे में।
तो पहले से भरे हुए डाटे को देखने के लिए मेरे को बस उस फिगर के ऊपर क्लिक करना है और मेरे पास ये मेरी पूरी की पूरी टीचर्स की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पर जो है भरी हुई होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे यहाँ पे टीचर्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ़ टीचर्स मेरे वहाँ पर जितने थे वो सारे के सारे इन नंबर ऑफ़ जो है पेजेस में बने हुए आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन क्या आती है, यहाँ पर मेरे पास टीचर का नाम है, उसके बाद टीचर का नेशनल कोड है, यहाँ पर उसका स्टेट कोड है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी उसकी बेसिक जानकारी जो है, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन की जानकारी है, यहाँ पर एक समरी की रिपोर्ट में बनी हुई आ जाती है। उसके बाद आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में यहाँ पर आप एक एरर देख सकते हो, वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूडीआईडी। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप जब भी नया टीचर ऐड करो, नया आधार कार्ड ऐड करो, यहाँ पर आपको ये मैसेज देखने को मिल सके। इसको दूर करने के लिए आपको सिंपली जो नीचे बटन दिया गया है ना, वेरीफाई आधार डाटा फ्रॉम यूडीआईडी, इस बटन को करना है क्लिक। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके पास एक अलर्ट मैसेज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आधार नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, यानी कि जो आपने आधार का डाटा भरा है उसका रिकॉर्ड इस टीचर के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर मैं किसी और टीचर की ट्राई करूँ, हो सकता है शायद मेरा जो रिकॉर्ड है आधार के साथ मैच ना करता हो, तो दूसरे टीचर को अगर मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या आता है। सो यहाँ पर भी मेरे को सेम मैसेज आया, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती हो सकती है, नेम में मैं डबल ए लगाया हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो टीचर्स मेरे वैलिडेट हो जाते हैं उनका यहाँ पर मेरे को इस तरीके से वेरीफाइड फ्रॉम यूडीआईडी अगेंस्ट नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ का मैसेज आ जाता है। तो ये मैंने नए टीचर ऐड किए हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया ना मैसेज, ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास आधार नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो इसी तरीके से मैं जितने भी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे उनको एक एक क्लिक करके वेरीफाई भी करना है। और अगर मेरा कोई डाटा फेल आ रहा है तो उसे मेरे को वेरीफाई करना है कि किस वजह से मेरा यूडीआईडी के साथ वो रिकॉर्ड जो है वो एक्टिवेट जो है वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो टीचर मॉड्यूल में दोस्तों यहाँ पर ये था बेसिक जानकारी। अब टीचर मॉड्यूल के अंदर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आते हैं 3 पेज, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट टीचिंग और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। तो इनको देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक बार करना होता है क्लिक। अब जैसे यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हो ना, कंप्लीटेड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना सारा रिकॉर्ड इस टीचर का भर लिया है, इस वजह से ये मेरा कंप्लीटेड है, अदरवाइज़ यहाँ पर पेंडिंग आता। तो इन 3 जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग। इनके अंदर क्या-क्या होता है? जनरल प्रोफाइल के अंदर आपकी बेसिक जानकारी होती है, यानी कि टीचर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके जो आधार कार्ड की जानकारी, उसका जेंडर, उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी, ऐसी जो बेसिक जानकारी होती है, जनरल डिटेल्स होती हैं टीचर्स की, वो होती है। अपॉइंटमेंट डिटेल में क्या होती है? अपॉइंटमेंट डिटेल में आ जाता है उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, उनकी अपॉइंटमेंट की नेचर, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ टीचर कौन सी है, टीजीटी है, पीजीटी है, प्राइमरी टीचर है, कौन सा है, क्लास किस क्लास को टीच कर रहा है, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट कौन सा है, मेन सब्जेक्ट 1 कौन सा है और मेन सब्जेक्ट 2 कौन सा है। तो ये सारी जानकारी आ जाती है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल के अंदर। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल में यहाँ पर आ जाती हैं जो वो होती हैं उसके टीचर्स के बारे में जानकारी, यानी कि उनकी कितनी ट्रेनिंग जो है पिछले सेशन में लगी हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमें सारे का सारा डाटा यहाँ पर भरना होता है। तो एक बार हम करते हैं, एक टीचर अगर नए करना है तो उनके बारे में जानकारी देखते हैं। सो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, नया टीचर ऐड करने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए? नाम चाहिए, जेंडर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टीचर का कोड अगर मेरे पास अवेलेबल है मैं भर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे स्किप भी कर सकता हूँ, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सोशल कैटेगरी में क्या आता है? हमारी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी आ गई। और उसके बाद तो यहाँ पर आपको भरनी है टीचर की क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारी ऑप्शन आती है। और इसके आगे आता है ट्रेड और डिग्री। जब तक आप अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं भरोगे तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जैसे ही आप इसे भर लोगे उसके बाद ट्रेड और डिग्री आपका यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। इससे आप चूज़ कर सकते हो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन या प्रोफेशनल डिग्री में आपने बतानी है आपकी प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास अवेलेबल है तो। तो यहाँ पर उसके बाद आता है टीचर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, नंबर ऑफ़ टीचर, ये ज़रूर मैंडेटरी है क्योंकि इसी वजह से डुप्लिकेट टीचर्स जो है वो ज़्यादातर निकल आते हैं कि अगर एक ही आधार नंबर एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ हुआ हो तो वहाँ पर डुप्लीकेसी हमें ईज़िली फाइंड आउट हो जाती है। नेम एज़ ऑन आधार, यहाँ पर आधार का नंबर आपने भरना है, जो नाम आपने भरा है वो भरना है और उसके बाद नीचे डिटेल देनी है, उस टीचर ने कहाँ तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, ये उनकी ऑप्शंस हैं, ये अवेलेबल ऑप्शन है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप पूछ सकते हो कि लैंग्वेज कौन सी?
लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई हुई है, या लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो ना स्कूल में, उनके बारे में। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब में पंजाबी हिंदी की बात करूँगा। और यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप, अगर टीचर की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपने भरनी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यहाँ पर आपने बस उन चीज़ों को भर के ये जनरल प्रोफाइल को सेव कर लेना है। और उसके बाद आ जाता है एकेडमिक, जिसमें आपने भरना है एकेडमिक की डिटेल। तो वही उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऊपर ऑप्शन आ जाती है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की, जो कि है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी, टाइप ऑफ टीचर की, यहाँ पर आपको टाइप चूज़ करनी है टीचर की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, क्लास आउट की, अपॉइंटमेंट लेवल की, अपॉइंटेड किस सब्जेक्ट के लिए किया है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मेन सब्जेक्ट 2 कौन सा है। अब यहाँ पर आपका ये जो है मेन सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल होता है वैसे तो, बट आपने फिर भी इसमें जो भी सेकंड सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसकी यहाँ पर डिटेल भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास उसकी प्रोफेशनल जो डिटेल है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग्स के बारे में जानकारी। और यहाँ पर जो डिटेल है ट्रेनिंग है, अगर मैं सबसे पहले तो बताना है हमें कि क्या टीचर CWSN ट्रेंड है या नहीं। CWSN ट्रेंड होता है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है या नहीं। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है कि क्या टीचर कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ा सकता है, और टीचर को कौन सी ट्रेनिंग रिसीव हुई है, और इसके बारे में यहाँ पर हम जो है डिटेल भरते हैं कि उनको यहाँ से इन अवेलेबल ट्रेनिंग्स में कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है अवेलेबल हुई है, अभी मिली हैं, और उसे अगर कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, यहाँ से हमें चूज़ करना है। निष्ठा के अंदर कोई उन्होंने ट्रेनिंग ली है या नहीं, यहाँ पर हमें यस नो की ऑप्शन है। कितने दिन नॉन टीचिंग वर्क किया है उस टीचर ने, उनकी यहाँ पर जानकारी भरनी है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज, जिन लैंग्वेज में टीचर पढ़ा सकता है, कंफर्टेबल है, उनकी यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है। और नीचे ट्रेनिंग के बारे में ही बाकी चीज़ें हैं। और ये एक नई चीज़ है CTET और STET, स्टेट टेट या सेंट्रल टेस्ट, उस क्वालिफाइड है टीचर, यस या नो यहाँ पर हमने चूज़ करनी है। अगर हम चूज़ करेंगे यस, देन हमें भरना पड़ेगा किस साल को क्लियर किया है, और यहाँ पर नीचे आ जाता है कि क्या टीचर VC के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकता है या नहीं। तो ये सब भरने के बाद हमारा टीचर मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आ जाता है नॉन टीचिंग का मॉड्यूल। आइए उसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो नॉन टीचिंग में जैसे कि टीचर की तरह था वहाँ पर जो डिटेल थी, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो टीचर्स की जानकारी ये है, वैसे ही नॉन टीचिंग की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बेसिक डिटेल और क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर हमने भरनी है नॉन टीचिंग स्टाफ की। और उसमें क्या क्या आता है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं ऐड न्यू नॉन टीचिंग स्टाफ को करके। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में सबसे पहले जो जानकारी आती है वो पार्ट ए में आती है, स्टाफ का नाम, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नॉन टीचिंग स्टाफ की कोड अगर अवेलेबल है तो, सोशल कैटेगरी जैसे कि टीचर्स की थी वैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की हमने भरनी है जैसे टीचर्स की भरी थी। अगर हम यहाँ से अब एप्लीकेबल ट्रेड डिग्री के लिए भरेंगे तो यहाँ पर हमें उस डिग्री को भी चूज़ करना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, अगेन आधार नंबर आपको वही भरना है जो उसका नॉन टीचिंग स्टाफ का हो, उसके अकॉर्डिंग आधार कार्ड पर जो नेम है वही हमने यहाँ पर भरना है। और डिसेबिलिटी अगर कोई है नॉन टीचिंग स्टाफ की तो यहाँ पर हमने भरनी है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि हमने कौन कौन से नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा हमने यहाँ पर भरना है। नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, 30 कैटेगरीज अवेलेबल हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, हेड क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क। सो इस तरह से 30 कैटेगरीज अवेलेबल हैं नॉन टीचिंग की यहाँ पर भरने के लिए। तो उन सभी नॉन टीचिंग स्टाफ का यहाँ पर आपने ढाला भरना है, और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे भरनी है, और प्रेजेंट स्कूल में ज्वाइन करने की डेट यहाँ पर भरनी है, और उसे सेव कर लेना है। सो दोस्तों इस तरीके से आपने भरना है अपना टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा, और करना है कंप्लीट के बटन के ऊपर क्लिक। और ये ज़रूर याद रखना कि जब भी आप स्टाफ का आधार कार्ड भरोगे, आधार कार्ड भरने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आती है आधार कार्ड को वेरीफाई करने की, तो आपने आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई भी करना है स्टाफ का। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से पता लग गया होगा कि यूडाइस पर जो टीचर मॉड्यूल है वो क्या क्या है, वहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सी ऑप्शन है, और जो नई ऑप्शन आई है नॉन टीचिंग की वो कैसे आपने भरनी है, और उसमें कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को पता लग सके यूडाइस पर नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ का जो
डाटा है वो कैसे भरा जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Geeky Express.